आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जीवन की दिशा। और उसके नीचे हमने देखिए 3 प्रकृति के गुणों के नाम लिखे हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। लेकिन इन 3 गुणों के साथ ही हमने 3 एक सफेद रंग से ना एक तीर से दिखाए। ये तीनों तीर मिलकर एक शब्द के ऊपर पड़ रहे हैं और उस शब्द को हमने क्या है, दशा। दशा का मतलब देखिए आप समझते ही हैं। आप स्थिति से लगा सकते हो, या आपका हमारा जो एक जीवन है, या जैसी जैसी आपके हमारी एक दिनचर्या है, व्यवहार है, स्वभाव है, आपका हमारा अंतःकरण है, या आपकी हमारी जैसी जैसी जीवन की एक स्थितियां हैं। देखिए, शास्त्रों में कारण शरीर का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। एक साधारण मनुष्य है जो विषय भोगों में ही अपने एक जीवन की एक स्थिति बनाए रखता है। यानी कि आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, एक साधारण मनुष्य है जिसका जीवन भौतिक स्तर पर ही एक व्यतीत होता जा रहा है। वो अधिक से अधिक विषय भोगों की ओर ही अपना जीवन बिता रहा है। या दूसरे सरल शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि एक साधारण मनुष्य का जो 5 भोग्य विषय हैं, यानी कि वो भौतिकतावाद उसके जीवन में अधिक प्रमुख मानी जाती है। इसीलिए तो देखिए, वो अपने जीवन काल में शिक्षा, भौतिक शिक्षा का अध्ययन करने के लिए कितने साल लगाता है? 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष। और फिर किस लिए लगाता है? कि उसको एक अच्छा नौकरी मिल जाए। नौकरी से क्या मिलेगा? उसको धन मिलेगा। धन का क्या करेगा? धन को ही देखिए, खाने की चीज तो है नहीं। धन से फिर हम अपने सुख सुविधा, स्वाद के एक साधन खरीदते हैं। अक्सर ऐसी ही स्थितियां घर घर में देखिए देखने को मिलती है। क्योंकि आज हमने देखिए अपने वीडियो का नाम क्या रखा है? जीवन की दिशा। दिशा का अभिप्राय है कि ये जो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, उसमें केवल और केवल मनुष्य योनि का ही महत्व है। क्योंकि मनुष्य योनि को ही कर्म योनि कहा गया है, साधना योनि कहा गया है। शेष जितनी भी योनियां हैं, देखिए शास्त्रों में तो कहा गया है, ये जो 80 लाख प्रकार की जो योनियां हैं, ये तो नीचे की योनियां हैं, तामसी योनियां हैं। और शास्त्रों में इन तामसी योनियों को एक दंड योनियां भी कहा गया है। क्योंकि नीचे की योनियों में कब मनुष्य को जाना पड़ता है? यानी कि मनुष्य के मरने के बाद उसकी एक नया जो एक स्थूल शरीर मिलता है, या मरने के बाद का जो एक नया शरीर मिलता है, वो नीचे की योनियों में कब मिलता है? जब मनुष्य के संचित कर्मों में, पाप और पुण्य कर्मों में, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है। क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया, ये जो मनुष्य योनि जिसमें आप और हम सभी भाई बहन जी रहे हैं, जिसको हम बहुत ही साधारण स्तर पर देखते हैं, या अपनी दिनचर्या को एक ऐसे ही बस बिताते जा रहे हैं। और कहीं कहीं तो देखिए, एक साधारण मनुष्य अज्ञानतावश ऐसा भी शब्द बोल देता है कि बस जीवन कट रहा है, चल रहा है, ठीक ठाक है। कोई 2 मित्र भी आपस में कहीं अगर अस्पताल में भी मिलते हैं, तो दोनों एक दूसरे को किन शब्दों से संबोधित करते हैं? कैसे हालचाल हैं? तो दोनों ही एक दूसरे को बताते हैं कि ठीक ठाक है। यानी कि जब दोनों ही व्यक्ति एक अस्पताल में पहुंचे हुए हैं, तब अस्पताल में तो देखिए जब हम आते हैं, कोई पिकनिक मनाने तो जाते नहीं है। यानी कि हम सभी भाई बहनों को किसी प्रकार का कोई स्थूल शरीर के स्तर पर कोई रोग उत्पन्न होता है, यानी कि हमें कोई दुख की स्थिति होती है, तभी तो हम अस्पताल में जाते हैं। देखिए, अस्पताल में आप सभी भाई बहनों को पता है कि कोई सुखमय स्थिति नहीं होती। भले ही देखिए आज कलयुग में भारत में भी देखिए जो अस्पतालों की स्थिति है, वो लगभग 5 सितारा होटल जैसी बन गई है। लेकिन फिर भी देखिए, जब कोई रोगी वहां अस्पताल में भर्ती होता है, तो उसकी कोई स्थिति सुखमय नहीं होती। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने इस जगत को, इस संसार को, जिसमें आप और हम सभी भाई बहन रहते हैं, इसको एक दुखालय नाम से संबोधित किया। दुखालय शब्द कब कहा जाता है? कि यहाँ
संसार में, जगत में कम अधिक दुख से कि सभी को ही मिलते हैं। और शास्त्रों में तो देखिए त्रिविध ताप से भी कहा गया है। यहाँ 3 प्रकार के हमें आपको दुख मिलते हैं, पीड़ा मिलती है। कुछ तो देखिए हमें दुख मिलते हैं स्वयं के कर्मों द्वारा, चाहे हम शरीर के स्तर पर करते हैं चाहे मन के स्तर पर करते हैं, उनका कारण हम स्वयं होते हैं। और दूसरे प्रकार के दुख कैसे मिलते हैं? जब हमें अन्य मनुष्यों द्वारा उनके जो पाप कर्मों के फलस्वरूप हमें दुख मिलते हैं, हमें अन्य जीवों के द्वारा जो दुख मिलते हैं। आज कल देखिए कोरोना का एक समय चल रहा है, तो उस कोरोना के फलस्वरूप भी हम सभी भाई बहन देखिए बहुत बड़े अंश में एक दुख भोग रहे हैं। इसी तरह प्रकृति के कारण भी देखिए कभी गर्मी अधिक पड़ जाती है, कभी सर्दी अधिक पड़ जाती है, कभी वर्षा अधिक हो गई, कभी बाढ़ की स्थितियां आ गई। ये विभिन्न स्थितियां देखिए ये बढ़ती रहती हैं, तो ये जीवन में विभिन्न प्रकार के ये दुख सदा बने रहते हैं। लेकिन फिर भी परमात्मा ने इस मनुष्य योनि के स्थूल शरीर को एक रथ की भी संज्ञा दी है। देखिए अब दोनों ही शब्दों पर हमें थोड़ा चिंतन करना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आपके हमारे स्थूल शरीर को एक रथ की संज्ञा इसलिए दी है कि यदि हम इस रथ के जो एक ज्ञानेन्द्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, या आपके हमारे स्थूल शरीर के जो 5 तत्व हैं, क्योंकि रथ के 5 घोड़े दिखाए, इन 5 घोड़ों की जो एक लगाम है, लगाम का अभिप्राय देखिए मन से है। मन बुद्धि कहते हैं ना, मन बुद्धि के अंतर्गत है। शास्त्रों में तो कहा है ये मन के अंतर्गत ये सारी आपकी कर्मेंद्रियां भी आती हैं, ज्ञानेंद्रियां भी आती हैं। ये जो आपका बड़ा स्थूल शरीर है, ये मन के नियंत्रण में ही कार्य करता है। मैं भी जो इस समय बोल रहा हूँ, मेरे मन की स्वीकृति मिलने पे ही मेरे वाणी द्वारा शब्द निकल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। आप भाई बहन इसको सुन रहे हो, तो आपके मन की स्वीकृति जब तक रहती है तभी तक ही आप वीडियो को सुनते हो। कुछ भाई बहन वीडियो को बीच बीच में से सुनते हैं, कुछ ऐसे भाई बहन होते हैं जो वीडियो का नाम देखकर थोड़ी सी सुनते हैं फिर वहां छोड़ देते हैं, और कुछ ऐसे भाई बहन जो एक ही वीडियो को बहुत ही एकांत भाव से एक ब्रह्म मुहूर्त के समय ध्यान से सुनते हैं, और एक ही वीडियो को बार बार भी सुनते हैं। तो देखिए ये सबके मन की अलग अलग स्थितियां होती हैं। ये मन बुद्धि के नियंत्रण में होता है, और बुद्धि देखिए सात्विक भी हो सकती है, राजसी भी हो सकती है, और तामसी भी हो सकती है। जब तक हम प्रकृति के 3 गुणों को यथार्थ रूप से समझते नहीं है। देखिए मैंने जीवन की दिशा के नीचे जो 3 शब्द लिखे, ये तो प्रकृति के ही 3 गुण हैं। इसी 3 गुणों पे या आपके हमारे जो 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, भले ही ये दोनों ही जड़ है, क्योंकि चेतन सत्ता तो केवल आत्मा है और परमात्मा है। जबकि दूसरी ओर शास्त्रों में कहा गया है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और इसी बात को आधार में लेते हुए मैंने विशुद्ध सतोगुण को सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा बताया। इसी आधार पर देखिए मैंने इनको संख्या से भी एक संबोधित किया, तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100, और परमात्मा को मैंने देखिए कहीं कहीं 1000 की संख्या से भी संबोधित किया। देखिए मैंने परमात्मा के नाम के लिए 1000 नहीं, ये बात का एक सूक्ष्म रहस्य आपको हमें समझ में आ जाए, ताकि आपने हमें मिले हुए जीवन में किसको कितना महत्व देना है। देखिए संसार में भी हम आर्थिक दृष्टिकोण से, अगर आपके हमारे घर पे एक टेबल पर 1 का सिक्का रखा हो, 10 का नोट रखा हो, 100 का नोट रखा हो और 1000 का नोट रखा हो, आजकल 1000 का नोट तो नहीं है, लेकिन जब मैंने ये एक सूत्र बनाया था 17-20 वर्ष पहले, तब ये 1000 का नोट प्रचलन में था, तो आप उसको एक 2000 का नोट समझ सकते। तो देखिए जब भी हम एक आर्थिक दृष्टिकोण से अधिक लाभ लेने की कोशिश करते हैं, यानी कि हम जिसका मूल्य अधिक होता है उसी को ही उठाते हैं, लेकिन अपने मिले हुए जीवन में हम क्या संकल्प करते हैं कि आपको हमें अधिक से अधिक पदार्थ मिले, अधिक से अधिक हमें सुख सुविधा के साधन मिले। देखिए जिस घर में आप और हम रहते हैं वो भी तामसिक पदार्थों का बना है, और सबसे बड़ी बात तो क्या है कि आपके हमारे जो स्थूल शरीर है ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। ये 5 तत्व भी देखिए तामसिक ही है। और आपके हमारे जो 5 भोग विषय हैं,
जिन्हें गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द कहा जाता है, इनको तन्मात्रा भी कहा जाता है, सूक्ष्म भूत भी कह दिया जाता है। इन्हीं के कारण ही तो आपके हमारे ये स्थूल शरीर बनते हैं। हम सभी भाई बहन देखिए परिवार वाले हैं। एक शिशु का जो एक गर्भावस्था में जो स्थिति होती है, वो तो आरंभ में एक कोशिका से होती है। उसके पीछे भी जो आपका हमारा जो एक आधार होता है, वो आपके हमारे भोग विषय ही होते हैं। जैसे जैसे गर्भावस्था में शिशु का एक सृजन होता है, तो एक 9 माह के बाद उसकी एक स्थूल स्थिति बनती है, आकार बनता है। और फिर उसमें देखिए आप देखते ही हो कि बचपन अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और मृत्यु। तो ये स्थूल शरीर की एक विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। ये सभी के सभी भी देखिए स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के ही बने हैं। और देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना हुआ जो आपके हमारे जो स्थूल शरीर है, ये सहज ही अपने सूक्ष्म तत्वों, जैसे कहते हैं ना, अंश अपने अंश की ओर सहज ही आकर्षित होता है। कहीं कहीं शास्त्रों में आत्मा को परमात्मा का ही अंश कहा जाता है, यानी कि परमात्मा को अंश ही कहा जाता है। तो आत्मा और परमात्मा का जो एक प्रीति है, प्रेम है, वो एक सहज स्थिति है। अब आप कहोगे कि परमात्मा से आपकी हमारी प्रीति हो नहीं पाती। उसका कारण है कि आपकी हमारी आत्मा के ऊपर ये जो विषय भोगों के कारण कह लो, जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की जो जो स्थितियां होती हैं, इन 3 शरीरों के जो बंधन होते हैं, वो आत्मा को, प्रकाश को कहो, ज्ञान को कहो, वो आवृत कर देते हैं। जब वो अधिक अनुपात में आवृत कर देते हैं, तो फिर आत्मा का प्रकाश फिर सहज ही ढक जाता है। तो फिर जो कम अंश में होता है, वो फिर परमात्मा की ओर सम्मुख हो नहीं पाता। इसीलिए तो शास्त्रों में बार बार इस बात को जोर देकर कहा जाता है कि मनुष्य को सत्संग करना चाहिए। सत्संग किस लिए करना है? ताकि हम सतोगुण का अधिक से अधिक संग करें। देखिए हमने ये जो जीवन की दिशा के नीचे जो 3 शब्द लिखे हैं ना, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन तीनों में हमने किसका अधिक संग करना है? सतो का अधिक संग करना है। देखिए एक साधारण सी स्थिति है कि जब जब हम जिस जिस गुण का जितने जितने अनुपातों में संग करते हैं, संग का ही फिर रंग चढ़ता है। रंग क्या कि आपका हमारा जो एक मन, बुद्धि, अहंकार है, जो अंतःकरण के 3 तत्व हैं, फिर वैसे वैसे ही अंतःकरण में इसका रंग चढ़ता है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपको हमें अपने 3 शरीरों का एक यथार्थ स्थिति को समझना होगा। अक्सर सत्संग के अभाव में एक साधारण मनुष्य को अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का कोई एक विशेष ज्ञान होता नहीं। भले ही देखिए एक स्थूल शरीर के स्तर पर उसको अंदर का जो अंतःकरण है, मन बुद्धि की थोड़ी बहुत समझ होती है, लेकिन ये मन बुद्धि, आत्मा, कारण शरीर, भगवान या प्रकृति के ये 3 गुण, ये आपस में कैसे कैसे संबंध रखते हैं, इनका यथार्थ ज्ञान हो नहीं पाता, क्योंकि उसका सत्संग करने में कोई रुचि नहीं होती। अगर वो सत्संग करता भी है तो बेमन से करता है। यदि वो श्रद्धापूर्वक सत्संग करता है तो फिर उसका चिंतन नहीं करता। जब तक चिंतन नहीं करता, देखिए एक लंबे समय तक जब हम चिंतन नहीं करते, तो आपके हमारे फिर कार्य शरीर में स्वभाव नहीं बनता। देखिए अब जब हम भौतिक शिक्षा का अध्ययन करने में 15 साल, 20 साल, 25 वर्ष लगा देते हैं, लेकिन एक साधारण मनुष्य सोचता है कि मुझे 5-10 मिनट की कोई ऐसी वीडियो समझा दो, तो मुझे ये परमात्मा का ज्ञान विज्ञान पूर्ण रूप से समझ हो जाए। देखिए आज तक हमने भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर लगभग 800 वीडियो बनाई है, लेकिन फिर भी ज्ञान अपनी परिपूर्ण अवस्था में नहीं पहुंचता, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान का कोई और शोर नहीं है। भले ही हम सभी की आत्मा देखिए ज्ञानवान है, लेकिन विषय भोगों की ओर जब हम अधिक महत्व देते हैं, या अपना जीवन में हम इन तमोगुण और रजोगुण को ही अधिक महत्व देते हैं। देखिए रजोगुण का अभिप्राय क्या है? ये जो संसारी जितने भी आकर्षण है, ये जो संसार में स्त्री पुरुष का भी जो आपस में एक आकर्षण, ये भी एक रजोगुण का ही कारण होता है। हम विषय भोगों को जितना जितना अधिक महत्व देते हैं, यदि हम उनके लिए जो पुरुषार्थ करते हैं,
चाहे वो धर्मानुसार भी करते हैं तो हम रजोगुण में ही स्थित रहते हैं। और जब जब मनुष्य रजोगुण में गहरे तल पर अपनी स्थिति बनाए रखता है, देखिए जब हम अधिक से अधिक धन कमाते हैं, आप दिन भर लोगों की जो एक भागदौड़ देखते हो कि लोग अधिक से अधिक धन कमाने में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, यानी कि हम सभी भाई बहन अपने रजोगुण को अधिक महत्व देते हैं। तभी तो देखो, आप देखोगे ना, दिन में भीड़ की भीड़ या देखा देखी लोग धन कमाने में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जब तक मनुष्य धन कमाने में धर्म को प्रथम स्थान देता है, यानी कि धन कमाते समय वो अन्य जीवों के साथ किसी भी प्रकार की कोई चतुराई नहीं करता, हेरा फेरी नहीं करता, तो फिर वो रजोगुण में स्थित रहता है। लेकिन ये कलयुग चल रहा है, कलयुग में अक्सर देखिए, आप देखते हो कि मनुष्य धन कमाने के लिए विभिन्न प्रकार की चतुराइयां करता है, हेरा फेरियां करता है। आज तो देखिए इंटरनेट का जमाना चल रहा है, इंटरनेट के जमाने में आप देखो ना, कितने ही प्रकार के एक अपराध हो रहे हैं। तो देखिए जैसे जैसे आपकी हमारी बुद्धि होती है, फिर वैसा वैसा ही फिर मन बन जाता है। फिर जैसा जैसा मन बढ़ जाता है, फिर वैसे वैसे ही आपके हमारे स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियां या ज्ञानेंद्रियां अपने अपने कार्य करते हैं। और जब जब मनुष्य का उद्देश्य ही क्या होता है कि मुझे अधिक से अधिक विषय भोगों का एक सुख मिले, तो फिर वो ऐसी स्थिति होने पे फिर उसके जितने भी कर्म होते हैं वो सकाम भाव से होते हैं। सकाम भाव का अभिप्राय है कि मनुष्य अपने कर्मों को रजोगुण में रह के या फिर तमोगुण में रहकर एक दिशा देता है। और कभी कभी देखिए, जब हम सत्संग के प्रभाव में सात्विक कर्म भी करते हैं, लेकिन सात्विक कर्म क्योंकि आपके हमारे जीवन में कम अनुपात में हो पाते हैं, तो इसलिए आपके हमारे जो कारण शरीर में उसके संस्कार नहीं बन पाते। आज मनुष्य के कारण शरीर में देखिए हेरा फेरी के, झूठ बोलने के या विभिन्न प्रकार की चतुराइयां करने के संस्कार गहरे स्तर पर बनते जा रहे हैं, क्योंकि हम सभी भाई बहन दिन भर जो करते हैं, जैसा जैसा हम कर्म करते हैं वैसा वैसा कर्माशय बनता है। और जब जब मनुष्य देखिए कर्म अगर सकाम भाव से ही करता है, और वो भी देखिए तमोगुण में रह के या रजोगुण में रह के ही करता है, तो फिर उससे ही संबंधित कारण शरीर में उसके संस्कार अंकित होते हैं। दूसरी बात, जब जब मनुष्य देखिए कर्म नहीं भी करता, वो मन में विभिन्न प्रकार की चतुराइयां करने की जो एक योजनाएं बनाता रहता है, वो जो योजना भी हम दिन भर जो बनाते हैं, उसके भी देखिए कर्माशय भले ही नहीं बनता, क्योंकि अन्य जीवों पे तो अभी कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे कर्म एक कार्य रूप में नहीं आए, केवल चिंतन मात्र में हो रहे। तब ऐसी स्थिति में वो चिंतन मात्र से भी आपके हमारे संस्कार बनने लगते। किसमें? कारण शरीर में। देखिए कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही गहरा संबंध रखते हैं। मैं तो अक्सर अपनी चर्चाओं में यहाँ तक भी कह देता हूँ कि एक साधारण मनुष्य की दिनचर्या में लगभग 90% जो कर्म होते हैं वो बने हुए कारण शरीर में जैसा जैसा संस्कार होते हैं, जैसा जैसा स्वभाव बना होता है, उसी के अनुसार अपने आप ही होने लगते हैं। मनुष्य करता नहीं है, उसको पता भी नहीं चलता कि वो कब ऐसे पाप कर्म करता है या कैसे कैसे वो एक साधारण पुण्य कर्म भी करता है। जैसा जैसा आपका हमारा स्वभाव बढ़ जाता है, तो फिर हमें वो उन कार्यों में कोई प्रयास नहीं करना होता, वो सहज रूप में होते रहते हैं। और एक साधारण मनुष्य तो देखिए, कलयुग में बड़े बड़े शहरों में तो देखा जाता है कि एक मनुष्य का जीवन अन्य मनुष्यों की एक देखा देखी में ही व्यतीत हो रहा है, क्योंकि शहरों में तो लगभग सभी मनुष्यों का जीवन अधिक से अधिक रजोगुण से प्रभावित है, संसार की चकाचौंध से प्रभावित है, अधिक से अधिक विषय भोगों से प्रभावित होने के कारण उसकी दिनचर्या कहो एक राजसी ही बनी रहती है। यानी कि मनुष्य का जीवन रजोगुण या तमोगुण की गलियों में ही छलांगे लगाता रहता है, उसका सतोगुण गौण अवस्था में रहता है। और कहीं कहीं तो देखिए ऐसी स्थितियां भी बढ़ जाती है जब मनुष्य का रजोगुण बहुत ही अमर्यादित हो जाता है, तो मनुष्य कब तमोगुण में ही गिरता रहता है। तब ऐसी स्थिति में उसका सतोगुण का जो एक पकड़ा हुआ हाथ है वो भी छूट जाता है। और जब जब मनुष्य का सतोगुण का
हाथ ही छूट जाता है, तब उसके जीवन की जो एक दिशा है वो तमोगुण और रजोगुण की ही बनी रहती है। वो इसका भी कारण है क्योंकि तमोगुण को 1 कहा जाता है, रजोगुण को 10। ये दोनों पास-पास हैं, जबकि सतोगुण तो देखिए 100 की स्थिति में। 10 से 100 की स्थिति के लिए तो देखिए प्रयास करना पड़ता है। इसलिए तो मैंने देखिए एक बार तकरीबन 2-3 साल पहले एक वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने कहा था कि ये तमोगुण और रजोगुण तो देखिए पड़ोसी हैं। पड़ोसी का अभिप्राय होता है कि एक ही गली में रहते हैं। ना चाहते हुए भी एक-दूसरे के दर्शन होते ही रहते हैं। यानी कि हम पड़ोसी से संबंध ना भी बनाएँ, उनका देखिए दुआ सलाम या एक-दूसरे का चेहरा तो देखते ही रहते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य जब जब रजोगुण में एक साधारण स्तर पर भी जाता है तो उसका तमोगुण में आना जाना बनने की संभावना बनी रहती है, और जब जब मनुष्य रजोगुण में गहरे तल पे उतर जाता है तो फिर उसका तमोगुण से गहरे तल पे दोस्ती हो जाती है। दोस्ती का अभिप्राय है कि दो पड़ोसियों के बीच में एक अच्छे संबंध बन जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसका जो एक सतोगुण कहो, सत्संग कहो या ज्ञान की स्थिति को, वो एक न्यून स्थिति में आ जाते हैं। देखिए इन सभी बातों को आप तर्क पूर्वक, विचार पूर्वक इन पर चिंतन करें। इसीलिए मैं बार बार आप सभी भाई बहनों से विनती करता रहता हूँ कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण का एक शुद्धतम समय होता है। यानी प्रकृति के गुणों की भी अनुकूलताएं होती हैं और परमात्मा की एक विशेष कृपाएं बरसती हैं। इसलिए तो देखिए अक्सर आपने सुना होगा ना कि प्रभात फेरियां पहले बहुत निकलती थी। अब तो देखिए दिवाली के दिनों के आसपास यानी कि कार्तिक माह में ही निकलती है। तो ये इसीलिए प्रभात फेरी निकला करती थी कि सोए हुए मनुष्य को जागृत करे, ताकि वो परमात्मा की ओर सम्मुख हो। क्योंकि हम जब अधिक सोते हैं, सोने का भी अभिप्राय क्या है? देखिए जब हम सात्विक नींद लेते हैं तब तक तो आपकी हमारी एक दिनचर्या भी एक व्यवस्थित रहती है। जब जब मनुष्य राजसी और तामसी नींद लेता है तो फिर वो अधिक घंटे सोने में बिता देता है। जब हम मिले हुए जीवन के अधिक घंटे सोने में बिता देते हैं तो फिर आपकी हमारी फिर विषय भोगों में ही रुचि बनी रहती है, क्योंकि ये सोना भी एक भोग ही है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सर्वप्रथम अपने कर्मों में सुधार लाना चाहिए। कर्मों में सुधार का अभिप्राय है कि हमें पाप कर्मों से तो सदा ही बचना चाहिए। पाप कर्मों से तभी मनुष्य बच पाता है जब उसकी विषय भोगों की, ये जो 5 भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये मर्यादा में रहते हैं। जब ये मर्यादा में रहते हैं तो फिर मनुष्य का रजोगुण भी एक मर्यादा में रहता है। वो सतोगुण की लगाम से एक नियंत्रण में रहता है। यानी कि रजोगुण मर्यादा में रहने पे ही फिर मनुष्य सत्वगुण की ओर एक आना जाना आरंभ करता है। ये जो शास्त्रों में जो कर्म कांड बनाए गए ना, ये रजोगुण से सत्वगुण की ओर ले जाने के लिए ही बनाए गए। ये कथा कहानियां व्रत त्योहार जो जो चीजें आती है ना आपके हमारे जीवन में, देखिए भारत तो पर्वों का देश कहलाता है। यहाँ तो हर रोज कोई ना कोई एक पर्व आ ही जाता है। तो इसलिए ये पर्व भी आपको हमें अप्रत्यक्ष रूप से सत्वगुण में ले जाते हैं। चाहे हम भले ही बेमन से भी इन कर्म कांडों को करें, ये कर्म कांड ही मनुष्य को रजोगुण में डूबने से बचाते हैं। डूबना क्या होता है कि देखिए जब मनुष्य रजोगुण में गहरे तल पे चले जाता है, यानी कि ये जो 5 विषय भोगों की नदियों में गहरे तल पे चले जाता है तो फिर वो तमोगुण में गिर जाता है, मनुष्य को पता नहीं चलता। और जब वो गहरे तल पे जाता है तो फिर सतोगुण की लगाम उससे छूट जाती है। देखिए हम जब हरिद्वार में भी गंगा नदी में नहाने जाते हैं तो वहां हम कुछ संगल का सहारा लेके थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ताकि हम उसमें नदी में थोड़ा डूबे नहीं। देखिए इसका भावार्थ समझे। ये संगल क्या है? ये सत्वगुण की लगाम है जो हमें डूबने से बचाती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण बढ़ाना चाहिए। सत्वगुण बढ़ने से ही फिर देखिए आपका हमारा रजोगुण मर्यादा में रहता है और तमोगुण का फिर मल रूपी संग से भी मनुष्य अपने आप को बचा लेता है। देखिए मैं तो अक्सर इन गुणों को भी देखिए ये तारे की रोशनी से जोड़ता हूँ। जैसे तमोगुण में कितना प्रकाश होता है, अब तारे की रोशनी का प्रकाश कितना है, लगभग इतना ही समझो। और रजोगुण में देखिए चांद की एक धुंधली सी रोशनी होती है, लेकिन सतोगुण में देखिए सूर्य का प्रकाश होता है। और जैसे ही हम सतोगुण में स्थित हो जाते हैं तो फिर हम जो एक महासूर्य है परमात्मा, जो कि एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है,
जब जब मनुष्य सतोगुण में अपने आप की स्थिति मजबूत कर लेता है तो फिर उसका परमात्मा की ओर सम्मुखता सहज ही बन जाती है। जैसे देखिए, चुंबक और लोहे में संबंध होता है ना, आप और हमारी आत्माएं ये सहज ही परमात्मा की ओर सम्मुख होती है। हम सभी भाई बहनों की आत्माएं लगभग एक छोटे छोटे लोहे के कण ही है। जब जब लोहे के कण चुंबक के सम्मुख होते हैं तो वो सहज ही चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। यानी कि हमें परमात्मा की ओर सम्मुखता बढ़ानी होगी, क्योंकि परमात्मा एक अनंतमय शक्ति है, जबकि हम सभी आत्मा तो देखिए ज्ञान स्वरूप है। और ज्ञान भी आपका हमारा तब ढक जाता है जब हम विषय भोगों की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि विषय भोग तो सभी के सभी तामसिक कहेगी। यानी कि हम अपने मिले हुए जीवन में जैसे जैसे इन गुणों का संग करते हैं, वैसे वैसे फिर आपका हमारा ये जीवन की एक दिशा कह लो, एक दशा कह लो, वैसी वैसी बनने लगती है। आज एक साधारण मनुष्य की देखिए इस सत्संग की बातों में कोई विशेष रुचि देखी नहीं जाती, जबकि एक साधारण मनुष्य देखिए घंटों घंटों वो टीवी के प्रोग्राम देखता रहता है, टीवी सीरियल देखता रहता है, खबरें सुनता रहता है, कहीं महंगाई के ऊपर चर्चाएं करता है, कहीं मौसम के ऊपर चर्चाएं करता है। और आजकल तो देखिए राजनीतिक माहौल बना हुआ है, विभिन्न राज्यों में ये जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है, तो फिर मनुष्य इन राजनीतिक दलों के ऊपर भी चर्चाएं करता रहता है। तो ये जो मनुष्य के जीवन में जितने भी ये जो रजोगुनी क्रियाएं हैं, ये जितने भी खेल तमाशे हैं, ये सभी राजसी गिने जाते हैं, ये तामसी गिने जाते हैं। जब जब हम देखिए इन खेल तमाशों में अन्य मनुष्यों की कभी कभी निंदा भी करते हैं तो फिर वो हम तमोगुण में गिर जाते हैं। यदि हम निंदा से बच भी जाते हैं, अपना मात्र समय ही व्यर्थ गवाते हैं, तो फिर हम रजोगुण में स्थित होते हैं। यानी कि दोनों ही स्थितियों में मनुष्य का सत्वगुण की न्यून स्थिति रहती है, जबकि मनुष्य जीवन पाकर तो हमें देखिए अपना सत्वगुण बढ़ाना होता है। मैंने तो देखिए भारत में अलग अलग कई पार्कों में बहुत सी जगह लोग ताश खेलते रहते हैं। और विशेष रूप से देखिए 60 70 80 वर्ष के जो मनुष्य हैं वो भी ताश खेलते रहते हैं, 2 2 घंटे 4 4 घंटे ताश खेलते रहते हैं। अब ये देखिए ये तो एक समय की बर्बादी है, जबकि वृद्धावस्था तो देखिए मिले हुए जीवन की एक लगभग अंतिम अवस्था होती है। जैसे हम परीक्षा में बैठते हैं तो अंतिम अवस्था में यानी कि अंतिम समय में जब आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट 15 मिनट रह जाते हैं तो हम सदा अपने उत्तर पुस्तिका का निरीक्षण करते हैं कि कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रहेगी। लेकिन एक साधारण मनुष्य सत्संग के अभाव में इन खेल तमाशों में ही अपना जीवन बिताता है। तब ऐसी स्थिति में जब जब मनुष्य देखिए रजोगुण में गहरे तल पे रहता है, यानी कि वो रजोगुण का अधिक संग करता है, तो उसका तमोगुण का संग होने की भी संभावना प्रबल बनी रहती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को मिले हुए जीवन में अपना सत्वगुण बढ़ाना चाहिए, हमें सत्संग करते रहना चाहिए। देखिए सत्संग कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि मनुष्य को तैयार होकर किसी पंडाल में ही जाना होता है। अक्सर मनुष्य सत्संग को एक विशेष दर्जा देता है, यानी कि उसके एक पंडाल में जाने की स्थिति विशेष को वो सत्संग से जुड़ते हैं। जबकि यदि आप देखिए किसी की भी, चाहे आप आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में बनी हुई कोई वीडियो सुनते हो या किसी और वक्ता की भी कोई आप वीडियो सुनते हो या शास्त्रों का अध्ययन करते हो, गीता का अध्ययन करते हो या कुछ और सत्वगुणी साहित्य आप पढ़ते हो, तो आप प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से सत्वगुण में ही स्थित हो जाते, क्योंकि सत्वगुण में स्थित होने से ही आपकी हमारी अज्ञानता समाप्त होने लगती है। जैसे जैसे अज्ञानता समाप्त होने लगती है तो फिर आपका हमारा सत्वगुण में मन टिकने लगता है। जब ज्ञान अपना स्थायी रूप से टिक जाता है, टिकने का अभिप्राय है कि जब आपके हमारे कार्य शरीर में अज्ञानता के भोग के संस्कार दग्ध बीज होने लगते हैं, जलने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं। जब जब बीज देखिए जल जाता है तो फिर उससे कोई भी अंकुरण नहीं होता। देखिए जब जब आपके हमारे भोग के संस्कार कारण शरीर में एक मजबूत स्थिति में होते हैं तो समय समय पे आपके हमारे मन बुद्धि में फिर उनकी फुर्ने जागते रहते हैं। ये फुर्ने देखिए बने हुए संस्कारों से भी जागते हैं। फिर जैसे जैसे संस्कार बने होते हैं, जैसे जैसे आपके हमारे समक्ष में उस भोग की एक स्थितियां बनती हैं, तो मनुष्य उन संस्कारों से वशीभूत होता हुआ उन विषय भोगों को भोगने में जुट जाता है।
देखिए, अक्सर आपने ब्याह शादियों में कुछ ऐसी ही स्थितियाँ देखी होंगी। देखिए, मैं शब्दों द्वारा कुछ उदाहरण देने में कभी-कभी संकोच भी करता हूँ, लेकिन इन सभी स्थितियों को आप स्वयं भी समझ सकते हो, इस पर आप चिंतन कर सकते हो। यानी कि कुल मिलाकर हम सभी भाई-बहनों को मिले हुए जीवन में अपना सत्वगुण बढ़ाना है। तभी आपकी हमारी जो एक जीवन की दिशा एक सकारात्मक रुख लेती है। आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल होने लगता है, सार्थक होने लगता है। और यदि हम मिले हुए जीवन में ही रजोगुण का अधिक संग करते हैं, जो कि अंतोगत्वा आपको हमें तमोगुण में गिरा देता है, तब ऐसी स्थिति में देखिए आपके हमारे कारण शरीर में फिर पाप कर्मों का कर्माशय कब बढ़ने लगता है, मनुष्य को स्वयं भी पता नहीं चलता। तब ऐसी स्थिति में देखिए, जब संचित कर्मों का कर्माशय बिगड़ जाता है, बिगड़ने का अभिप्राय है कि जब पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, पाप कर्मों का अनुपात बढ़ जाता है, तब ऐसी स्थिति बनने पे फिर मरने के बाद मनुष्य को नीचे की जोनियों में ना चाहते हुए भी फिर जन्म लेना पड़ता है। देखिए, अक्सर नीचे की जोनियों की कुछ कितनी ही ऐसी जोनी है जिनके हम आप भाई बहन नाम सुनने से भी घबराते हैं। तब ऐसी स्थिति में उन जोनियों में जाकर हमें उस अतिरिक्त पाप कर्मों को एक भोगना पड़ता है, दुख रूपी फल हमें भोगने पड़ते हैं। ये तो अलग बात है कि परमात्मा ने नीचे के सभी 80 लाख प्रकार की योनियों के असंख्य जीवों को क्रमशः अचेत रखा है, ताकि उनको अपने किए गए पाप कर्मों का दुख रूपी फल भोगने में किसी प्रकार का कोई पीड़ा नहीं हो, कष्ट नहीं हो। लेकिन देखिए, नीचे की योनियों में तो एक दुख रूपी फल भोगने ही पड़ते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से बार-बार विनती रहती है कि मिले हुए जीवन का महत्व हमें समझना चाहिए। हमें प्रकृति के विषय भोगों से एक आवश्यक दूरी अवश्य ही बनानी चाहिए। यानी कि इन पदार्थों का जो एक संग है, वो मात्र अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही करना चाहिए। ना कि हमें विषय भोगों की इच्छाएं पालनी चाहिए, क्योंकि ये इच्छाएं ही अंतोगत्वा आपसे हमें पाप कर्म करवाती हैं। और कब पाप कर्म करते करते मनुष्य का जीवन की दिशा ही बदल जाती है, और दिशा बदलने पे फिर जो दशा बनती है, दशा का अभिप्राय है कि मनुष्य की वर्तमान जीवन के अंतिम दिनों में कहो या मरने के बाद की जो स्थितियां बनती है, उसको आप दशा ही समझ सकते हो। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से बार-बार एक ही विनती रहती है कि हमें मिले हुए जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। हमें सत्संग अधिक से अधिक करते रहना चाहिए, चाहे हम पढ़ने से करें, चाहे हम सुनने से करें, ताकि हमारी विषय भोगों के प्रति ज्ञानपूर्वक हमें वैराग्य होने लगे। क्योंकि जब तक इन विषय भोगों से ज्ञानपूर्वक वैराग्य नहीं होता, तब तक मनुष्य का सत्संग भी श्रद्धापूर्वक नहीं हो पाता। हालाँकि शास्त्रों में देखिए, बेमन से भी जब हम सत्संग करते हैं उसकी कोई निंदा नहीं है। देखिए, आरंभ में हम सभी भाई-बहनों की ऐसी ही स्थितियाँ होती हैं। जैसे हम देखिए, सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो पहला डंडे पे ही पहला पाँव रखते हैं ना, फिर दूसरा डंडा, फिर तीसरा डंडा। जैसे देखिए, हम स्कूल में जाते हैं तो पहले प्ले स्कूल में पहली क्लास में, फिर दूसरी, तीसरी, आरंभ से ही तो हम देखिए 12वीं कक्षा में हमारा दाखिला नहीं होता। तो ये सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। यानी कि हमें अपने रजोगुण को मर्यादा में रखना चाहिए, ताकि मनुष्य का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तमोगुण में गिरना ना हो। और ऐसी स्थिति बनने पे फिर मनुष्य का रजोगुण में आरंभ में भले ही बेमन से सत्संग होता है, फिर धीरे धीरे उसका मन लगने लगता है। जैसे बच्चे का मन फिर धीरे धीरे पढ़ाई में लगने लगता है, तो फिर वो अपने आप ही देखिए स्कूल में भी जाकर पढ़ता है, फिर घर पे आकर भी पढ़ता है, फिर ट्यूशन पे भी जाता है। यानी कि इन सभी स्थितियों से हमें शिक्षा लेते हुए हमें परमात्मा के ज्ञान विज्ञान को समझना होगा। यानी मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए हमें परमात्मा से ही प्रीति करनी है। तभी आपके हमारे मिले हुए जीवन की एक दशा सुधरती है। यानी कि सर्वप्रथम हमें अपने जीवन की दिशा को सतोगुण कहो, विशुद्ध सतोगुण कहो या परमात्मा को, सब एक ही बातें हैं। इसलिए हमें अपने मिले हुए जीवन की दिशा को एक सही दिशा रखनी चाहिए, यानी कि परमात्मा की ओर सम्मुख होना चाहिए। ऐसी सभी शुभ सात्विक स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने।
इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यहीं विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, परमात्मा में सदा प्रीति बने रहे। और यदि मेरी बनी हुई वीडियो पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, या मेरी इन बनी हुई वीडियो पर आपको किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, आपका कोई सुझाव हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपना प्रश्न, सुझाव या अपनी शिकायत भी लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।